अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पंजाब हुकूमत ने 12 बजते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी। एसओपीज भी जारी। ट्रांसपोर्ट खोलने के मामले पर ट्रांसपोर्टर्स दो हिस्सों में बंट गए। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का हुकूमती एसओपीज के तहत ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार। इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन असमतुल्ला न्याजी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो एसओपीज तय हुए हुकूमत ने उसके बरक्स दिए। मुज़ाकरात तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के मुताबिक हुकूमती एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद और आज ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा। सिंध हुकूमत का मार्केटों का वक्त न बढ़ाने और बड़े मॉल्स बंद रखने का फैसला। हुकूमत सिंध और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात में वक्त न बढ़ाने पर डेडलॉक बरकरार। ताजरों का शहर भर की मार्केटें मुसलसल 6 रोज़ खोलने पर इसरार। वज़ीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं एसओपी पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले एसओपी का ख्याल न रखने पर मार्केट्स को सील कर देंगे। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा वजीर आला सिंध कोरोना एसओपी पर अमल न करने पर ताजरों से सख्त नाराज हैं। आज वजीर आला सिंध से बात करके बताएंगे। पंजाब में आज से मजीद 25 से जायद सनतें और इदारे खोलने की इजाजत। लॉकडाउन में मजीद नरमी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। पावर लूम्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, साइकिल, मोटरसाइकिल और कार बनाने वाले कारखाने आज अपना काम शुरू कर सकेंगे। फूड इंडस्ट्री, फ्लावर मिल्स, पोल्ट्री फीड मिल्स, राइस मिल्स, लाइफ स्टॉक से मुतल्लिका कारोबार को भी काम की इजाजत। शॉपिंग मॉल्स, खाद, ज़रूरी अद्वियात, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनियां भी खुलेंगी। वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर फैक्ट्री या इदारा सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का ईद पर कारोबारी तबके को रिलीफ देने का बड़ा मंसूबा तैयार। आज से जुमेरात तक मार्केटों के औकात कार बढ़ाए जाने का इम्कान। मार्केटों के औकात शाम 5 से बढ़ाकर रात 10 बजे तक करने पर गौर। वफाकी हुकूमत ने बुध से ट्रेन सर्विस खोलने का उसूली फैसला कर लिया। ट्रेन सर्विस खोलने की हतमी मंजूरी आज वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में दी जाएगी। वजारत रेलवे ट्रेन सर्विस से मुतल्लिक एसओपीज पेश करेगी। ट्रेन सर्विस के साथ बस सर्विस खोलने से मुतल्लिक तजावीज़ पर भी गौर होगा। मोदी ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा मोदी सरकार बच्चों और औरतों पर पैलेट गन्स जैसे हथियार इस्तेमाल करके गैर इंसानी सलूक कर रही है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डा में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। नून लीग के रहनुमा और मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज 90 दिन के लिए मुअत्तल। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के लिए शेख अंसर अजीज मुअत्तली की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक मेयर इस्लामाबाद के उनके खिलाफ शफाफ इंक्वायरी के लिए मुअत्तल किया गया। दूसरी जानिब शेख अंसर का वफाकी हुकूमत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 39 जाने ले गया। अफवात की तादाद 873 हो गई। एक दिन में 1352 नए मरीजों की तादाद 40,151 तक जा पहुंची। पंजाब में 14,584, खैबर पख्तूनख्वा में 5,847 और बलूचिस्तान में 2,544 केसेस। इस्लामाबाद में 947, गिलगित बल्तिस्तान में 527 जबकि आज़ाद कश्मीर में 112 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कराची में कोरोना के मजीद 787 केसेस की तशखीस। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में मरीजों की तादाद 16,373 तक पहुंच गई। मजीद 9 अमवात के बाद जाँबहक अफराद की तादाद 277 हो गई। लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी अपील। कहा खुद को भी कोरोना से बचाएं और दूसरों को भी कोरोना से बचाने में मदद करें।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। टाइगर फोर्स बारे तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि टाइगर फोर्स के हवाले से पंजाब लीड लेगा। अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवान वज़ीर आज़म के रज़ाकार हैं। वज़ीर आला पंजाब से वासा के वाइस चेयरमैन और MD भी मिले। कोरोना कंट्रोल के लिए वासा मुलाजमीन की तरफ से 40,13,000 रुपए का चेक दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आज से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मरकजी और सूबाई ओहदेदारों की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिले इंतजामिया की जानिब से फ्लोर मिल्स के अंदर गैर कानूनी तौर पर छापे मारे जा रहे हैं। ये तस्दील किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये भी कहा इंतजामिया गंदम खरीदारी में बदतरीन नाकामी के बाद अब मिल्स में मौजूद गंदम जबरी तौर पर उठा रही है। हुकूमत कहती है कि हम घोस्ट मिल्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। सिंध के जिला खैरपुर के गम्स अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट के 200 ऑपरेशन मुकम्मल। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत बिला तफरीक इंसानी खिदमत पर यकीन रखती है। गुमस लीवर ट्रांसप्लांट की सहूलत मुफ्त मुहैया की जाती है। माजी में लीवर ट्रांसप्लांट की कोई सहूलत न होने पर मरीजों को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना पड़ता था। एहतियात से ही कोरोना से निजात। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। आगाज अहम खबर से। कराची के कमिश्नर ऑफिस में ताजरों के हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात कारोबारी वक्त ना बढ़ाने पर डेडलॉक बरकरार है। जराए के मुताबिक मुज़ाकरात में ताजरों को सील की गई मार्केटों के हवाले से आज उन्हें खोलने की इजाजत मिल गई है, जबकि सईद गनी ये कहते हैं कि कारोबारी वक्त बढ़ाने के लिए वज़ीर आला सिंध से आज बात करके बताएंगे। सिंध हुकूमत का मार्केटों का वक्त ना बढ़ाने और बड़े मॉल्स बंद रखने का फैसला सामने आया है। हमने उनसे टाइमिंग का मुतालबा किया कि भाई जो टाइमिंग है वो बढ़ाई जाए और जो बकिया दिन है उन्हें वो चांद रात तक मुसलसल कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि हम सोच के बताएंगे। लेकिन हमने वन निकाती एजेंडा पेश किया है। हम तमाम ताजिरों का एक ही मौक़िफ़ है कि कल सुबह से हम कारोबार खोल रहे हैं। हम जब तक दिल चाहेगा अपना कारोबार करेंगे, लाजमी तौर पर करेंगे, चाहे इसमें हमें अपनी गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं पेश करनी पड़े, हम गिरफ्तारियाँ भी पेश करेंगे। हमारी मजबूरियों को किसी ने कुछ नहीं समझा। मैं ये वाजे कर देता हूं, आज ये तमाम ताजरों की एक आवाज है, जेलें भर देंगे, लेकिन कल से हम रात गए तक मार्केटें खोलेंगे, रात देर तक कारोबार करेंगे। उन तमाम लोगों को कारोबार का हक है जिन लोगों को घर बिठा रखा है। एक तो शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए, वो हमने बताया कि हम उसको कंसिडर ऑलरेडी कर रहे हैं, वो हमारे अंडर कंसिडरेशन है। फिर एक बात की गई कि हमें दुकानों की जो टाइमिंग्स हैं उसमें इजाफा किया जाए, तो वो हमने बताया कि यहाँ जो हम बैठे हैं, मैं और इम्तियाज़ शेख साहब थे, कि हम तो जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, हमारा ये इख्तियार नहीं है कि हम आपको यहाँ बैठे बैठे ये कह दें कि आपकी दुकान की टाइमिंग्स हम बढ़ा देते हैं। हम ये बात ज़रूर करेंगे अपनी टास्क फोर्स की मीटिंग में, अगर वहाँ ये फैसला हो गया तो हम आपको कन्वे कर देंगे। मैं इस सोच की मजम्मत करता हूँ और ये मुझे पता है, आपको भी पता है कि कहाँ से फैलाई जा रही है। बदकिस्मती की बात यह है कि सूबा सिंध ने जितने अच्छे स्टेप्स लिए, हमने ऑन बोर्ड लिया तमाम स्टेक होल्डर्स को, PTI ने सबोटेज किया है हर हमारे स्टेप को। हमने जो जो कदम उठाया है कि हम कंसेंसस बनाएं, PTI ने सबोटेज किया है। यहाँ पर भी PTI लोगों को शे दे रही है, इनको आगे कर रही है और चाह रही है कि सूबे के अंदर हालात खराब हों। हम ये साजिशें नाकाम बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ऐसे के काम नहीं होने देंगे। इसी बारे में बात करते हैं अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती से। एहतशाम मुफ्ती, कोई हल निकाल पाई इंतजामिया हुकूमत सिंध के किस तरह से मनाया जाएगा? SOPs क्या होंगे अगर मार्केट्स खोलनी है? जी, आज कमिश्नर कराची के दफ्तर में कराची के ताजरों और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तमाम शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज़
24 घंटे खोलने के मुतालबे को तस्लीम न किए जाने पर नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद कराची के ताजरों ने हुकूमत की जानिब से इजाज़त न मिलने के बावजूद पीर को इफ्तार के बाद से आज खुद शहर भर के तजारती मराकज और शॉपिंग मॉल खोलने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो चांद रात तक अपनी दुकानें खोलेंगे, चाहे उन्हें गिरफ्तार ही क्यों न कर लिया जाए। मुज़ाकरात में हुकूमती टीम में शामिल सूबाई वजीर मेहनत व तालीम सईद गनी और वजीर तवानाई इम्तियाज शेख के अलावा कमिश्नर कराची भी मौजूद थे, जिन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब सील शुदा 6 मार्केटों को कल से खोलने का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने फिलफौर 24 घंटे तिजारती मराकज खोलने की इजाजत न देते हुए कहा कि वो SOP इस ज़िम्मे में वज़ीर आला सिंध से मशवरे के बाद फैसले से आगाह करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान ताजरों ने मौक़िफ़ पेश किया कि शॉपिंग मॉल के खुलने और कारोबारी औकात बढ़ाने से समाजी राब्तों में जो दूरी है वो मुमकिन हो सकेगी। मुज़ाकरात में हुकूमत सिंध की जानिब से सील की गई मार्केटों को पीर से खोलने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन कारोबारी मराकज़ देर तक खोलने और बड़े शॉपिंग मॉल न खोलने के मुतालबे पर ताजरों और हुकूमत सिंध के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। जी, बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम मुफ्ती। हम आपको यहाँ बैठे बैठे ये कह दें कि आपकी दुकान के बढ़ा देते हैं। और पंजाब हुकूमत ने रात 12 बजे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी है। ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। एक ग्रुप का हुकूमती SOPs के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार, जबकि दूसरे ग्रुप का इकरार। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमा असमतुल्ला न्याजी कहते हैं कि पंजाब में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। ये ऐलान किया गया है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, जबकि 2 धड़ों में तकसीम हो चुके हैं ट्रांसपोर्टर्स। एक धड़े का हुकूमती SOPs मानने से इनकार, जबकि दूसरे ने इकरार किया है। SOPs हमें बताए गए थे, वो SOPs पे हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। अब हमने ये फैसला किया है पूरे पंजाब में कोई भी ट्रांसपोर्ट अब कल से नहीं चलेगी और उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक नए SOPs नहीं बनेंगे। नए SOPs हमारी कमेटी होगी, हम बैठकर हुकूमत वक्त के साथ जो नए SOPs होंगे तमाम लोगों की वो मशावरत से होंगे। पंजाब हुकूमत ने रात 12 बजे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी है। हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद ट्रांसपोर्टर्स 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। बस स्टैंड्स पर कोस्टर्स और वैगनों की सफाई शुरू कर दी गई है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से इमरान असगर से। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली की SOPs के साथ मशरूत इजाजत। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट बरादरी 2 धड़ों में तकसीम हो गई। एक धड़े ने आज से ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरे धड़े ने नोटिफिकेशन में इब्हाम दूर होने तक गाड़ियां ना चलाने का ऐलान किया है। जो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में या जो बातें कही हैं वो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में वो हमें शूट नहीं करती। उसका शनाख्ती कार्ड हम लेते हैं पैसेंजर से, वो रजिस्टर पर हम दर्ज करते हैं पूरा उसका एड्रेस, जो इधर से अड्डे में सवारी बैठती है, जो लॉन्ग रूट की, जो लोकल रूट है, लोकल रूट का तो ये सिस्टम हो नहीं सकता। गवर्नमेंट कह रही है जनाब जी, आप अगर 50 सीटर बस है उसमें आप 20 लोग बिठाएंगे, इसमें भी हमें सख्त तशवीश है हमारे मज़दूर ट्रांसपोर्टर को। पीर बधाई बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर्स ने बसों, कोस्टर्स और वैगनों की सफाई शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत किरायों में कमी का फैसला वापस ले, ताकि 2 महीनों से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली में मुश्किलात को कम किया जा सके। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। लाहौर और रावलपिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे आमिर नवीद चौधरी, जबकि रावलपिंडी की सूरत हाल हम जानेंगे इमरान असगर से। इमरान, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आवाम की सहूलियात के लिए मुसाफिरों को क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं? जी नबीना, बिल्कुल जो है वो ट्रांसपोर्ट का पहिया दोबारा से बहाल होने जा रहा है। तकरीबन 2 माह तक ये ट्रांसपोर्ट रुकी रही, लेकिन हुकूमत ने इस ट्रांसपोर्ट के पहिए को चलाने के लिए SOP जो है वो आयद कर दिए हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट तभी चलेगी जब उन शराइत पर अमल किया जाएगा। तो अगर सहूलियात की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टर्स ने बाकायदा तौर पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। हैंड सैनिटाइजर ड्राइवर कंडक्टर के पास मौजूद होगा, मास्क उनके पास मौजूद होंगे। जो भी आएंगे मुसाफिर, उनको प्रॉपर जो 3 फुट के फासले की शर्त रखी गई है उसके मुताबिक गाड़ियों में बिठाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि लाहौर की तरह रावलपिंडी के ट्रांसपोर्टर भी 2 हिस्सों में तकसीम है। बेसिकली जो मैंने दोनों धड़ों से बात की, मुझे ये समझ आई कि जो नोटिफिकेशन किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से
वहां पर इबाम मौजूद है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि हुकूमत ने ये शिकायत की है कि अगर 40 सीटों वाली बात है तो वहां पर 20 मुसाफिर बिठाए जाएं, जबकि नोटिफिकेशन में अगर देखा जाए तो वहां पर सिर्फ ये शर्त रखी गई है कि जो मुसाफिर 65 साल का है उसके साथ वाली सीट को खाली छोड़ दिया जाए। जबकि दूसरा ये ग्रुप कहता है कि हम बिल्कुल इस नोटिफिकेशन को मानते हैं और हम आज से गाड़ियां चलाएंगे। तो यही सूरत हाल जो है पीरुदाई बस टर्मिनल पे जारी है। ट्रांसपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद ने अपनी बसें, कोस्टर और वैगन को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया, सफाई का जितना इंतजाम है वो कर लिया गया है। जबकि जो जिले इंतजामिया है उनकी जानिब से जो पीरुदाई बस टर्मिनल है यहाँ पर जरासीम कुश दवायात का जो वो स्प्रे किया जा रहा है ताकि जो मुसाफिर अब से आना शुरू होंगे उनकी सेहत को यकीनी बनाया जाए। ठीक है, इमरान साहब, लाहौर की सूरत हाल भी जानेंगे। लाहौर से आमिर नवीद चौधरी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे हैं यहाँ पर क्या क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जी नबीला, लाहौर में 2 माह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वीरान पड़े थे, आज वहाँ रौनक नजर आ रही है और 2 माह बाद आज ट्रांसपोर्टर भी एक्टिव हैं और उसके साथ पैसेंजर्स की भी एक बड़ी तादाद नजर आई है। ट्रांसपोर्टर्स ने जो है बसों को डिसइंफेक्ट किया है, टिकट काउंटर्स पर हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स मौजूद हैं। आने वाले मुसाफिर का बुखार चेक किया जा रहा है, टेम्परेचर उसका लिया जा रहा है और बीमार मुसाफिर जो हैं उन्हें सफ़र करने से मना किया जा रहा है। आज क्योंकि ये तकरीबन 55 दिन बाद ट्रांसपोर्ट बहाल हुई है और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिस पे ऐसे लोग सफ़र करते हैं जो अपनी गाड़ी को अफोर्ड नहीं करते। यहाँ पे हमारी जिनसे बात हुई मुसाफिरों से, उनका कहना है कि 2-2 माह से हम यहाँ हैं, मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ इदारों में मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरियाँ भी काम भी बंद है और उस दौरान हमें यहाँ पे महसूर होकर लाहौर में रहना पड़ा है क्योंकि लाहौर में पंजाब भर नहीं बल्कि दीगर सूबों पर से लोग आके मेहनत मजदूरी करते हैं और मजदूर जो है लेबर क्लास है वो ज्यादा तंगी का शिकार थी। आज हम मुसाफिरों को देख रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा लेबर क्लास नजर आई है। हालांकि कंफ्यूजन थी, सारा दिन ये वहां रहा कि ट्रांसपोर्ट चलेगी कि नहीं चलेगी। एक बड़े धड़े ने अनाउंसमेंट ये की कि हम जो है हुकूमती SOPs को नहीं मानते, हुकूमती यकीन दहानी कम है ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए। लेकिन रात गए फिर एक धड़े ने फैसला किया कि हम ट्रांसपोर्ट चलाएंगे। इंतहाई कम वक्त में लोगों को पता लगा, फिर भी मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है जो जाना चाह रहे हो। साथ ये भी मुसाफिर इस पर का इजहार कर रहे हैं जो टिकट है उसमें हुई है लेकिन वैसी गहमा गहमी नहीं है। ठीक है, लाहौर से आमिर नवीद चौधरी आपका और रावलपिंडी की सूरत हाल आपने बताई। इमरान असगर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।